हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या सिर्फ एनसीईआरटी को पढ़ के क्लास 10th के अंदर 90% मार्क्स लाया जा सकता है, या फिर एनसीईआरटी के अलावा ऐसी कौन कौन सी बुक्स हैं जो आपको करनी चाहिए अगर आप क्लास 10th के अंदर 90% मार्क्स को लाना चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो में कुछ चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं कि एनसीईआरटी से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पिछले 10 सालों का ट्रेंड कैसा है, कितने % क्वेश्चन एनसीईआरटी से डायरेक्टली पूछे जा रहे हैं, कितने क्वेश्चन इनडायरेक्टली पूछे जा रहे हैं। सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप क्लास 10th के अंदर हैं और 2021 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, एक भी सेकंड आपको स्किप नहीं करना है। अगर आप इस डेटा को समझ गए तो 90% मार्क्स लाना आपके लिए हलवा हो जाएगा। तो इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने 10 साल के पेपर को एनालाइज किया और 10 साल के पेपर में से 300 टॉप मोस्ट क्वेश्चन निकाले जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। और सीबीएसई क्या कर रहा था, बार बार उन क्वेश्चनों को रिपीट कर रहा था। उसके बाद इन 300 क्वेश्चन को एनालाइज करने के बाद मुझे कुछ डेटा मिला जो आपको चौंका देगा, है ना। वो डेटा क्या था कि सबसे पहले 140 से 150 क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछे गए थे। यहाँ पे डायरेक्टली का मतलब क्या है कि सीधा एनसीईआरटी से पूछ लिया गया, ना उसमें डिजिट का चेंज है ना कुछ चेंज है। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल या एक्सरसाइज से क्वेश्चन उठाया और आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर दे दिया। उसके बाद 80 से 100 क्वेश्चन आपके ऐसे थे जो कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन थे, यानी कि इनडायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछे गए थे, लेकिन जो कॉन्सेप्ट था वो आपका एनसीईआरटी का ही था वहाँ पे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इसके अंदर एपी पढ़ी है, आपने ये चैप्टर कर लिया होगा, आप बोर्ड एग्जाम को देने जा रहे हैं तो इसके अंदर एक कंसेप्ट है कि अगर 3 नंबर एपी में है तो दूसरे वाले नंबर का जो डबल होगा वो पहले और तीसरे नंबर के सम के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे 2q+1, 2q+2 और 2q+3। अगर ये एपी में है तो बताओ q की वैल्यू क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन इसी कंसेप्ट के बेस पे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं, या फिर d2 = d1 के कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। तो कंसेप्ट क्या था आपका, एनसीईआरटी का ही था, बट क्वेश्चन जो थे थोड़े से अलग थे, वो एनसीईआरटी के लेवल के एनसीईआरटी के अंदर से नहीं थे। तो उसको मैंने क्या बोला, इनडायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी या फिर कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन। उसके बाद 60 से 70 क्वेश्चन मुझे ऐसे मिले जो रेफरेंस बुक या किसी सैम्पल पेपर से पूछे गए थे। अब ये सैम्पल पेपर का डेटा मुझे कहाँ से मिला, तो जो 2010 का पेपर मैंने उठाया, तो 2010 में जो सबसे बढ़िया सैम्पल पेपर था उसको मैंने उठाया, और उसको उठाने के बाद मैंने एनालाइज किया कि इस सैम्पल पेपर से कितने क्वेश्चन हैं जो आपके सीबीएसई में 2010 में आए थे। ऐसे मैंने 2011 के लिए किया, ऐसे 2012 के लिए किया, ऐसे 2020 के लिए किया। तो पूरे 10 साल को मैंने एनालाइज किया यहाँ पे। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये पूरे 15 दिन की मेहनत है जो आपके सामने है। और अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हो तो आप इजीली क्लास 10th के अंदर 90% मार्क्स तो ला ही सकते हो। तो इस डेटा से मतलब क्या निकलता है कि अगर मैं इसका एवरेज निकालूं तो 140 से 150 क्वेश्चन आपके पूछे गए, तो इसका एवरेज आपका कितना हो जाएगा, 145 क्वेश्चन। इन दोनों का अगर मैं एवरेज निकालता हूँ तो ये कितना आ जाएगा आपका, 90 क्वेश्चन। और अगर इन दोनों का एवरेज निकालता हूँ तो ये कितना आ जाएगा आपका, 65 क्वेश्चन। यानी कि अगर हम देखें तो सीधा जो आपके एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो है आपके 145 प्लस में 90, यानी कि 235 क्वेश्चन। 300 में से 235 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्टली आपके एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। इसकी अगर हम परसेंटेज निकाल ले तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। तो कुल मिला के 75% क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली आपके एनसीईआरटी से पूछे गए थे। और एक चौंकाने वाली बात मुझे और मिली, जो मैंने 2020 का पेपर देखा था उसमें 85% क्वेश्चन मुझे ऐसे मिले जो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली एनसीईआरटी के कंसेप्ट के बेस पे पूछे गए थे। तो अगर मैं इन दोनों डेटा को एनालाइज करूं तो मैं कह सकता हूं कि जो एनसीईआरटी है, जो सीबीएसई है, वो एनसीईआरटी में से हर साल 75 से लेके 85% तक जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी से बनाती है। तो इसका मतलब एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप क्लास 10th में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं और आपने अपनी एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली है तो आपके चांसेस तो ऐसे ही हैं कि आप 85% मार्क्स तक इजीली पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पे एनसीईआरटी कंप्लीट करने का मतलब मेरा ये है कि एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन विद एग्जाम्पल्स आपको आना चाहिए। अगर कोई बंदा आपको कोई सा भी क्वेश्चन उठा के दे दे एनसीईआरटी से और अगर आप उसे कर देते हो तो इसका मतलब क्या है, आपने एनसीईआरटी को कंप्लीट कर लिया। और इसके आगे अगर मैं देखूं तो 65 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके रेफरेंस बुक या सैम्पल पेपर से पूछे गए थे। रेफरेंस बुक और सैम्पल पेपर, रेफरेंस बुक में आप आर.डी. शर्मा ले सकते हैं, आर.एस. अग्रवाल ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे बुक हैं जो रेफरेंस बुक है और इनमें से कम ही क्वेश्चन पूछे गए थे सीबीएसई में, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी कर लेते हैं, साथ ही साथ एनसीईआरटी के साथ अगर आप एक सैम्पल पेपर कर लेते हैं प्लस
पिछले 10 साल के क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर कोई भी आपको 95% मार्क्स लाने से नहीं रोक सकता। बस 3 चीज़ें आपको कंप्लीट करनी है और आप क्लास 10th के अंदर 95% मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं। एनसीईआरटी मस्ट है, एनसीईआरटी आपको करना ही करना है। सैम्पल पेपर मेरे ख्याल से जो मैं बच्चों को रिकमेंड करता हूँ वो है आपका ओसवाल का सैम्पल पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्लास 10th के बच्चों के लिए, खासकर मैथ सब्जेक्ट में। तो अगर आप मैथ्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो ओसवाल के सैम्पल पेपर को जरूर ले लेना। और 10 साल के PYQs जो आप कहीं से भी खरीद सकते हो या फिर हमारे चैनल पर ही आपको कुछ नोट्स मिल जाएंगे जिसके अंदर आपको PYQ दे रखे हैं मैंने, तो वो आप डाउनलोड कर सकते हो। उसकी वीडियो मैं जल्दी ही दे दूंगा आपको बना के, जिसमें हर चैप्टर के जितने भी 15 चैप्टर हैं सारे के PYQs एक ही साथ आपको मिल जाएंगे। तो इस डेटा को देखने के बाद आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि अगर सिर्फ NCERT आप पढ़ के जाए तब भी आप 75 से 80% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं ईजी तरीके से। और अगर आपको उससे ऊपर जाना है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा, तो इससे PYQs करने पड़ेंगे और थोड़े से सैम्पल पेपर को करने पड़ेंगे। ये मैं यहाँ पे मैथ्स की बात कर रहा हूँ, यही डेटा आपके साइंस के लिए भी एप्लीकेबल होगा, सोशल साइंस के लिए भी एप्लीकेबल होगा, इंग्लिश के लिए भी एप्लीकेबल होगा, हर सब्जेक्ट के लिए यही डेटा क्या होगा आपका एप्लीकेबल होगा। तो कैसा लगा आपको वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें जिससे कि ऐसी वीडियो आप फ्यूचर में मिस न कर सके। मिलते हैं एक और अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।